इस मुद्दे को लेकर हमने अपने विधायक, चुने हुए विधायक मोतीलाल साहू जी, जिनके समक्ष हमने बात को रखा, उनको बोला, समझाया। ये चुना इसलिए कि क्या वो शराब दुकान हमारे बस्ती के अंदर में लाएंगे? यहाँ क्या हाल है, क्या हो गया? कुछ नहीं। विधायक जी ऐसे लापता है कि पता नहीं। यही हाल रहेगा तो उनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, मोदी जी ऊपर बैठे हैं, फिर मुख्य विष्णुदेव साय जी बैठे हैं, फिर यहाँ विधायक हमारे मोतीलाल साहू जी, किस काम के ट्रिपल इंजन? और हाँ, परसों के दिन गलत कमेंट्स होने लगे, दारू भट्टी खुल गया तो यहाँ पे असामाजिक तत्व मतलब दारू पीने वाले आने जाने लगे हैं। अभी सुबह ही मतलब 3 लोग स्पीड में बाइक लेकर गए हैं, बॉटल ऐसे लहराते हुए गए हैं, बोले हमारा क्या कर लोगे आप? ये दारू भट्टी खुलने के बाद में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और क्या है, यहाँ जो आदमी बैठे रहते हैं पी के, उन लोग छेड़छाड़ भी कर रहे हैं, मेट लोग आते रहते हैं। कौन है विधायक? गया था? मोतीलाल साहू जी है। और गए थे आप लोग इस समस्या को जी, लेकर? गए थे। क्या बोलते? तो उनका कहने का मतलब है कि हाँ, हमारे पास आया था, देखते हैं, ऐसे बोले वो। ये पूरा रेजिडेंशियल कॉलोनी है ना, ये पूरा रिहायशी इलाका है। यहाँ पे शराब दुकान कैसे खुल सकती है, हमें आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आसपास स्कूल्स हैं, 2 स्कूल्स हैं। तो इन्होंने खोली हमें बिना बताए, हमें कोई इसका बारे में जानकारी नहीं है। खोलने के बाद में वहाँ पे आना जाने का रास्ता, जब हम लोग ने कुछ कोशिश करी ब्लॉक करने का, तो वहाँ पे दीवार तोड़ दी और स्कूल की खिड़की से पूरा सामने दिखता है कि सामने शराब दुकान है। पास में ही कल एक भूमि पूजन हुआ है घर का, वो अपना घर बना रहे हैं वहाँ पर, उसके पास में शॉप, मतलब वाइन शॉप। कैसा फील होगा, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही कि हम यहाँ पे क्यों, मतलब कैसे रहेंगे यहाँ पर? यहाँ शराब दुकान खुला है नया, तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं आने जाने में। बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे स्कूल्स भी हैं। और यहाँ से हम लोग 5 दिन रेगुलर एनी टाइम हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और सरकार के पास जाते हैं तो सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम लोग को जगह बताओ, फिर यहाँ से हम लोग हटाएंगे। यहाँ पे जो पी के आके यहाँ पे यहीं पे बैठ के टाइम बे टाइम पूरे ग्रुप में, अब अभी तो ये हो रहा है कि हम लोग यहाँ धरने में बैठे और वो यहाँ पी के बॉटल दिखा के हिलाते हुए दिखा रहे। और सबसे निवेदन है, मोतीलाल साहू जी है, सबसे निवेदन है कि वो इसको आप लोग हम उनसे जाकर मिले थे? हाँ, मिले थे ना सर। क्या कहना उनका? बस ये बोले देखेंगे, हम लोग देखते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। शराब दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डूंडा में शराब दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डूंडा में शराब दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा तो न्यूज़ 72 की टीम आज डूंडा ग्राम क्षेत्र में आई हुई है, जहां पर शराब भट्टी को लेकर कॉलोनी के बीच में शराब भट्टी खोल दी गई है और उसको लेकर कॉलोनी वासियों का प्रदर्शन चल रहा है। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। न्यूज़ 72 की टीम आज यहाँ पर विस्तृत जानकारी लेने आई हुई कि किस प्रकार से कॉलोनी वासियों का विरोध चल रहा है शराब भट्टी को लेकर। आइए, अनिश्चितकालीन धरना है। ये रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है, डूंडा है। यहाँ पर शराब भट्टी खुल गई है कॉलोनी के बीच में, कॉलोनी वासियों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। यह धरना 5वां दिन है, आज 4 दिन हो चुके हैं। आइए हम सीधे यहाँ पर धरना पे बैठे लोगों से, कॉलोनी वासियों से हम जानते हैं। लाइट मंगा रहा हूँ उसकी। बताइए क्या है ये मामला, क्या है डूंडा में? आप लोग किस मामले को लेकर यहाँ पर धरने? यहाँ पे शराब दुकान खुल अपना गई है। परिचय बताया। मैं रचना चांडक, यही डूंडा निवासी हूँ। हमारा फ्रेंड्स क्लब में घर है, हम लोग को रहते 1 साल हुआ है। हम लोग यहाँ रहने आए थे सुकून की लाइफ जीने के लिए। अच्छी हरियाली है यहाँ पे, इतना पीसफुल है, वो हमारा एक मंशा था। यहाँ के ये झंझटों का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसे यहाँ पे ये पूरा रेजिडेंशियल कॉलोनी है ना, ये पूरा रिहायशी इलाका है। यहाँ पे शराब दुकान कैसे खुल सकती है, हमें आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आसपास स्कूल्स हैं, 2 स्कूल्स हैं। तो इन्होंने खोली हमें बिना बताए, हमें कोई इसका बारे में जानकारी नहीं है। खोलने के बाद में वहाँ पे आना जाने का रास्ता, जब हम लोग ने कुछ कोशिश करी ब्लॉक करने का, तो वहाँ पे दीवार तोड़ दी और स्कूल की खिड़की से पूरा सामने दिखता है कि सामने शराब दुकान है। पास में ही कल एक भूमि पूजन हुआ है घर का, वो अपना घर बना रहे हैं वहाँ पर, उसके पास में शॉप, मतलब वाइन शॉप। कैसा फील होगा, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही कि हम यहाँ पे क्यों, मतलब कैसे रहेंगे यहाँ पर? ये क्या सुरक्षा भी नहीं है, ये कुछ गवर्नमेंट क्या सोचती है, उनके मन में क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। कौन सा क्षेत्र, कौन सा विधानसभा क्षेत्र? ये डूंडा ग्रामीण, डूंडा का क्षेत्र है ना, यहाँ पर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र डूंडा का। कौन है विधायक?
यहाँ पे मोतीलाल साहू जी हैं, यहाँ के आप लोग विधायक। इस समस्या को लेके विधायक महोदय जी से हाँ, हम भेंट लोग किए जहाँ हैं, जहाँ जाकर जहाँ ज्ञापन वगैरह सौंपे हैं, अपनी समस्या को बताएं। जहाँ जहाँ जा सके सब जगह गए हम लोग। कलेक्टर ऑफिस भी 2 बार गए हैं, मोतीलाल साहू जी के पास गए हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी के पास गए हैं, सब पार्षद के पास गए हैं। और इवन हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं स्कूलों में जाके कनेक्ट करने का, बच्चों को भी लेकर आए यहाँ पर। विधायक महोदय जी का क्या कहना है? सबको सब जानकारी है, देखिए उनके हाथ में सब कुछ है, अब डिपेंड करता है वो कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लें। हालांकि सब जगह से ये रिस्पांस आ रहा है कि हम लोग देख रहे हैं, हमें जानकारी है, लेकिन डिसीजन अभी तक कुछ आया नहीं है। ऐसा कितने दिन हो गए घर में? 1 वीक पूरा हो चुका है। आगे कैसी क्या हाँ, करेंगे? आगे हम लोग रुके रहेंगे, हम लोग तो बिल्कुल हटना ही है, ऐसा थोड़ी हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं, हम लोग यूनिटी के साथ में इसको हटा के रहेंगे। वही है बताएं शराब मैडम दुकान खुला है। हाँ, यहाँ शराब दुकान खुला है नया, तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं आने जाने में। बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, जी, तो इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या परेशानी क्या हो रही है? बहुत सारी परेशानी, आने जाने में दिक्कत हो रही है। यहाँ आगे मतलब 4-5 कॉलोनियाँ हैं, यहाँ ये मेन रास्ते पे है, यहाँ पे एक ही रास्ता है ये, और कुछ नहीं है आने जाने के लिए। तो प्रॉब्लम तो हो रही है, यहाँ पे पी के बहुत हुड़दंग मचा रहे हैं शराबी लोग, तो सेफ नहीं है आने जाने के लिए, वर्किंग वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए जो लेट नाइट तक कोचिंग कोचिंग। हाँ, आप क्षेत्र के विधायक कौन है यहाँ के? मोतीलाल साहू जी हैं। आप लोगों ने जाकर अपनी समस्या को वहाँ बताया? जी, बताएं। क्या क्या उनका कहना है? उनका यही कहना है कि हम देखते हैं जो हो पाएगा, बट अभी तक कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आया है। अभी तक कलेक्टर साहब के पास मिले हैं जाकर आप? जी, आज ही गए थे, तो उनके पास भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है। अपना वो परिचय सब परिचय बता दें। मेरा मधु राठौर है। मधु राठौर जी। कहाँ रहती हैं? यही अटलमान प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम आशा बकोरिया है और हम यही कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ पर अभी 3-4 दिन पहले ही दारू भट्टी खुला हुआ है और देखिए सामने में प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, दोनों ही स्कूल है। बच्चे यहाँ से निकलते हैं, वर्किंग वुमेन्स निकलती है रात में। और हाँ, परसों के दिन गलत कमेंट्स होने लगे, दारू भट्टी खुल गया तो यहाँ पे असामाजिक तत्व मतलब दारू पीने वाले आने जाने लगे हैं। अभी सुबह ही मतलब 3 लोग स्पीड में बाइक लेकर गए हैं, बॉटल ऐसे लहराते हुए गए हैं, बोले हमारा क्या कर लोगे आप। और ऑटो में भी अभी 5-6 लोग गए हैं, वहाँ से हुड़दंग करते हुए आए हैं और ऐसे एकदम बहके हुए हालत में है। तो ऐसे कैसे चलेगा। और आप लोग आगे क्या माने कलेक्टर साहब से मिले क्या इस संबंध में जाकर? आप हाँ, हम लोग सबसे कलेक्टर से मिले हैं पर हमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है कहीं से क्या भी। कहा गया? उन्होंने वो बोल रहे हैं हमें जगह बताइए। और भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या नाम है मैडम आपका? प्रतिभा राठौर। राठौर मैडम, बताइए क्या है विस्तृत जानकारी दीजिए, थोड़ा बताइए। ये दारू सर- भट्टी जो सर क्या हो रहा है, ये दारू भट्टी खुलने के बाद में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और क्या है, यहाँ जो आदमी बैठे रहते हैं पी के, उन लोग छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। मेट लोग आते रहते हैं कि स्कूल के बच्चे लोग यहाँ पे आते हैं बैठने के लिए, छाए है तो उन लोग के साथ भी उन लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सब बहुत मतलब निंदनीय है। ऐसा कितने दिन हो गए ये प्रदर्शन करते आप लोग? ये हम लोग को 5 दिन हो गया। आगे कब तक चलेगा? ये तो जब तक नहीं हटेगा तब तक चलेगा। अपना परिचय बता दें। प्रतिभा राठौर। मेरा नाम भारती साहू है और यहाँ से हम लोग 5 दिन रेगुलर एनी टाइम हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार के पास जाते हैं तो सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग को जगह बताओ फिर यहाँ से हम लोग हटाएंगे। ऐसे करके सरकार पब्लिक के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। क्या है कौन सा क्षेत्र है ये डुंडा बस्ती है और फ्रेंड क्लब कॉलोनी से हम लोग पूरे लेडीज लोग आए हैं। यहाँ दिन रात हम लोग बैठे रहते हैं अपना। आप बताइए ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? यहाँ के ग्रामीण विधायक? विधानसभा। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। मोतीलाल साहू जी। हाँ, मोतीलाल साहू जी विधायक है यहाँ के। तो आप लोग कौन है विधायक यहाँ का? मोतीलाल साहू जी है। और गए थे आप लोग इस समस्या को जी लेकर? गए थे। क्या बोलते हैं? तो उनका कहने का मतलब है कि हाँ हमारे पास आया था, देखते हैं, ऐसे बोले वो, और क्या? और कुछ नहीं बोले। हमारे- हमारी जानकारी में है, हम देखते हैं बस। हमारी जानकारी में है, देखते हैं, ऐसा बस बोले क्या जानकारी है? कि यहाँ खुला है और आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये हमारी जानकारी में है और आगे देखते हैं, ऐसा बोले हैं। ये कहना चाहते हैं इस आखिर
सरकार ये शराब दुकान खोल रही थी कि खोलिए चलिए। कलेक्टर साहब जैसे बोल दिए कि शराब कोई बुरी चीज नहीं है, हम नहीं कहते बुरी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी चीज है। इस शराब दुकान को मुख्यमंत्री आवास के बगल में खोल देना चाहिए, कलेक्टर साहब है उनके बंगले के बगल में खोल देना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर हमने अपने विधायक, चुने हुए विधायक मोतीलाल साहू जी, जिनके समक्ष हमने बात को रखा, उनको बोला, समझाया। ये चुना इसलिए कि क्या वो शराब दुकान हमारे बस्ती को अंदर में लाएंगे। ये डुंडा बस्ती है, इम्प्रेसिया कॉलोनी के बीच में लाकर रख दिए यहाँ बीच मार्ग में बोल करके। और अभी तक क्या 5 दिन खबर होने के बाद में कोई मामला, कोई पूछने और टोह लेने के लिए यहाँ नहीं पहुंचा विधायक प्रतिनिधियों में कि यहाँ क्या हाल है, क्या हो गया। कुछ नहीं। विधायक जी ऐसे लापता है कि पता नहीं। यही हाल रहेगा तो उनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, मोदी जी ऊपर बैठे हैं, फिर मुख्य विष्णुदेव साय जी बैठे हैं, फिर यहाँ विधायक हमारे मोतीलाल साहू जी, किस काम के ट्रिपल इंजन। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ट्रिपल इंजन, यही इसीलिए है। कहीं ट्रिपल इंजन न देना चाहिए। शराब भट्टी और लोगों का, आम जनता को ये बर्बाद करने के लिए दे रहे हैं क्या है। देसी, अंग्रेजी, प्रीमियम सब खोले पड़े हैं। अरे खोलना ही है तब सरकार के पास जगह कमी नहीं है, पीने वाले कहीं भी चला जाएगा, लेकिन आप इस जगह को शिफ्ट तो करिए कहीं पे। हाँ, बात भी हुई, यहाँ पे मौत भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा, पी खा के यहाँ हुड़दंगबाजी कर रहे हैं यहाँ पे करके। उसकी जवाबदारी कौन है? क्या पुलिस थाना भी खोल दीजिए ना फिर लगे है। यदि लग रहा था पुलिस थाना भी यहाँ पे खोल दिया जाए, चौकी भी खोल दो यहाँ पे, ताकि कुछ सुरक्षा लोगों को हमको मिले हैं। तो विधायक जी आपसे हम विनती और कर रहे हैं कि शराब दुकान को हटाने में हम लोगों की मदद कीजिए, और नहीं तो आने वाले 5 साल का ना आने वाले भारतीय जनता पार्टी भूख देख समझेगी कि कैसे यहाँ पे वो अपना राज चला पाएंगे। और ट्रिपल इंजन का सपना भूल ही जाइए, हम तो कहते हैं। मैं सुनील शुक्ला, इम्प्रेसिया E3 से। सिंपल फैमिली से है, अच्छी फैमिली से है, हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। हम लोग ये सब करने के लिए यहाँ आए हैं क्या? हमको ये सब करना पड़ रहा है। बकोरिया जी, क्या है मामला यहाँ के बारे में? यहाँ सर देखिए, ये अभी हफ्ता भर हुआ है, ये शराब भट्टी दुकान खोली बाइन साहब, और हम लोग कम से कम अभी हफ्ते भर से बैठे हो। सब महिलाएं हैं और सभी अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है ना। मैं भी इंजीनियर हूँ, बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। और हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पी के आके यहाँ पे यहीं पे बैठ के टाइम बे टाइम पूरे ग्रुप में, अब अभी तो ये हो रहा है कि हम लोग यहाँ धरने में बैठे और वो यहाँ पी के बॉटल दिखा के हिलाते हुए दिखा रहे और ऊपर से। और आज कलेक्टर के यहाँ गए थे हम लोग एप्लीकेशन देने, तो कलेक्टर साहब बोले कि आप हमको रास्ता बता दो, दिखा दो हमको कहाँ पे हम खोले, जगह बता दो। बोलता और ये अच्छी जगह है, बोले दारू अच्छी, कोई ख़राब चीज़ है। भाई हम लोग बीजेपी को इसलिए वो दिए क्या कि ये यहाँ पे हमारी कॉलोनी के या घर के सामने ये सब खोले, कम से कम हमारी सुरक्षा। तो भाई आप दारू दुकान कहीं भी खोले तो थोड़ा दूर खोल दो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। हम भी टैक्स, मैं भी टैक्स पे करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे मतलब घर परिवार, हम लोगों के घर में वो हमारे बच्चे छोटे छोटे आते हैं ट्यूशन से, कॉलेज से, ये महिलाएं आती सब, तो इनका कौन सुरक्षा करेगा? तो ये जवाबदारी तो हमारी है ना, हमको करना पड़ेगा ना। ये तो बोल दिए हम देखेंगे करेंगे, तो भाई हमको गुस्सा नहीं आया तो क्या हम तुम्हारी पूजा करेंगे? दोबारा वोट देंगे हम इन लोगों को? नहीं देना चाहिए। तो ये हमारी मांग है इन लोगों से, सभी अधिकारी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, विधायक है, सांसद है, सबसे निवेदन है, मोतीलाल साहू जी है, सबसे निवेदन है कि वो इसको। आप लोग हम उनसे जाकर मिले थे? हाँ मिले थे ना सर। क्या कहना उनका? बस ये बोले देखेंगे, हम लोग देखते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। कलेक्टर साहब भी और ब्रजमन अग्रवाल साहब से भी उनको भी दिया है, यहाँ मुझगैन थाना में वो एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन कोई कुछ नहीं, बस चल रहा। परिचय एक बार दे दो। विकास बकोरिया। शराब दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डूंडा में शराब दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डूंडा में शराब दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।